ने कामरान की घटिया हरकतों से तंग आकर सीसीटीवी फुटेज शहर के हवाले कर दी ताकि वो मीडिया के सामने कामरान की मकारी को बेनकाब कर सके। और आखिर शहर के ऐसा करने की वजह से शहर की हिम्मत रंग ले आई। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में किरण कामरान के खिलाफ एक इंतहाई कदम उठाने वाली है और शहर मनीषा रोहित के साथ एक वादा करने वाली है, जिसकी वजह से शहर और बाकी सब के चेहरों पर अब उम्मीद की किरण नजर आने लगेगी। अब आखिर किरण फुटेज कब और कैसे शहर तक पहुंचाएगी और क्या शहर किरण की सच्चाई पर यकीन करेगी कि वो कामरान की असलियत जानने के बाद कामरान से नफरत करने लगी है, और किरण सब के साथ क्या वादा करेगी जिसकी वजह से केस हारते देखकर अब सबके चेहरों पर उम्मीद की किरण नजर आने लगेगी। और क्या कामरान किरण को शहर का साथ देने से रोक पाएगा? कभी कामरान को पता लग पाएगा कि किरण के पास कामरान की मकारी करते की फुटेज अभी भी मौजूद है, यानी कामरान के गुनाह का सबसे बड़ा सबूत? और क्या कोर्ट से पहले ही कामरान की खुशफहमियों की दीवार तोड़ देगी किरण? ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि कामरान जैसा एक घटिया सहाफी भी कामरान के साथ मिल गया, यही तो असल वजह है कि लोग सहाफियों की सच्चाई पर भी अब भरोसा नहीं करते, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ कमाई के लिए सहाफत में आते हैं, यानी अपने चैनल को चलाने के लिए लोगों की इज्जत की, लोगों की सच्चाई की धज्जियां उड़ा देते हैं, कैमरों के पीछे मजाक उड़ाते हैं। और असल में इस ड्रामे में हमारे मुआशरे की ही सच्चाई दिखाई गई है कि लोग झूठों को सच्चा कैसे साबित करते हैं। अगर हमारे मुआशरे में अगर किसी पर ऐसा मुश्किल वक्त आए तो वो हक पर पूरी हिम्मत से खड़ी रहे और हमेशा अल्लाह ताला पर भरोसा करे, ना कि ऐसे सहाफियों पर जिन्होंने नाम के ही सिर्फ बड़े बड़े चैनल बनाए हैं। इनसे दूर रहें। तो अब बात करते हैं मलक साहब की, जो कामरान और बुखारी की मनगढ़ंत कहानी देखकर सब कुछ समझ चुका है कि इसे अब पैसे किस तरह से कमाने हैं। अब जो मलक साहब दिखाया गया है, ये कामरान को कॉल करेगा और उसे कहेगा कि सर मैं एक चैनल से बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कहानी हमारे चैनल के जरिए लोगों तक पहुँचाए। जहाँ कामरान कहता है कि मैं समझा नहीं, आप मेरी कहानी क्यों सुनना चाहते हैं और आपको क्यों लगता है कि मेरी कहानी से आपको फायदा होगा? जहाँ वही नामदार सहाफी कहेगा कि सर हमारी नेशन ना बड़ी ही जज्बाती कौम है, देखने में मजहबी किस्म की, मैं चाह रहा था कि अगर आप अपने सच में थोड़ा सा मजहबी टच डाल दें ना तो बहुत ही फायदा हो जाना है आपका भी और हमारा भी। आप समझे मेरी बात को? जहां कामरान तो पहले ही अवाम को अपने सच पर भरोसा करवाना चाहता था, उसे तो मौका चाहिए था, फिर कामरान भी इसकी फौरन से बात मान जाएगा और मलक साहब के साथ लाइव उसके चैनल पर आ जाता है और वो सहाफी कामरान से सवाल करेगा कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसे इंसान से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ जिसके दोस्त और उसकी बीवी ने मिलकर शहर नामी लालची लड़की के साथ मिलकर इसे फंसाने की कोशिश की और इनके सारे कारोबार पर कब्जा करने की कोशिश की है। जहां कामरान सामने आते ही अपने 4 मगरमच्छ के आंसू दिखाएगा और कहेगा कि बस मैं अपने दिल का हाल बयान नहीं कर पा रहा। जहां मलक साहब कहेगा आप अब तो आपने देखा ही है, मीडिया पर आप केस जीतने के बहुत करीब हैं, मैंने भी देखा है, आप इस अब उदास क्यों हैं? जहां कामरान कहेगा कि मैं उदास हूं कि मेरी कंपनी की बेहतरीन एम्प्लॉय जिसने कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा दिया वो अचानक से मेरे खिलाफ कैसे हो गई। बस मलक साहब समझ नहीं आ रहा कि इसने अचानक ये सब क्यों किया, पैसों के लालच में आकर शॉर्टकट क्यों चुना। जहां मलक साहब भी कहेगा आप परेशान ना हो, जो लोग आपकी परवाह नहीं कर रहे तो आप उनकी क्यों परवाह कर रहे हैं, आपको सच तो सामने लाना ही पड़ेगा, अगर आप सच नहीं सामने लाएंगे तो आप केस हार जाएंगे, जहां आप सच्चे होते हुए भी जेल चले जाएंगे, इसलिए आपको सच्चाई सबको बताना ही होगी। जहां कामरान कहेगा कि मैंने अपने दोस्त रोहित को तो पहले ही माफ कर दिया है, मेरा बहुत बड़ा दिल है और रोहित मेरा बहुत पुराना दोस्त है, 15 साल पुराना दोस्त है। जहां कामरान एक तीर से 2 शिकार कर गया, फिर कहता है अगर किसी को ऊपर वाले का खौफ नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं। जहां कामरान ने रोहित की माफी का इसलिए जिक्र किया ताकि रोहित उससे बात करने लग जाए, उस
के साथ मान जाए। जहां रोहित कामरान से नाराज था, अब कामरान चाहता है कि रोहित फिर से उसके ऑफिस में वापस आए। अब कामरान रोहित को यही दिखाना चाहता है कि वो बहुत बड़े दिल का मालिक है। अब रोहित का उसने जिक्र किया है माफी का, तो अब रोहित उसके कहने पर वापस आ जाए। जहां कामरान कहेगा, मुझे तो अब ऐसा लगता है कि हर किसी की आंखों में लिखा है कामरान तो एक रेपिस्ट है, एक घटिया इंसान है। यहाँ पर खैर कामरान अपने लिए सच बोल गया, मगर किसी को कामरान की जुबान समझ नहीं आएगी, और अगर समझ भी आई तो सिर्फ उसी इंसान को जो कामरान की कॉपी है, यानी कि इंस्पेक्टर शफीक। जहां सब लोग कामरान के इस घटियापन पर अफसोस कर रहे होते हैं, किरण रो रही होती है, सहर शर्मिंदा होती है, अपनी इज्जत नीलाम होते देख कर रोहित गुस्से में और अफसोस की हालत में होता है, और इंस्पेक्टर शफीक खुश होता है। उसे खुशी सिर्फ इस बात की होती है कि अब उससे भी ज्यादा घटिया इंसान कोई और है, और इससे इंस्पेक्टर शफीक को यकीन भी आ चुका है कि वो तो घटिया है ही है, उससे भी ज्यादा घटिया कामरान है। इसकी आंखों के सामने इंस्पेक्टर शफीक कामरान की अदाकारी से काफी ज्यादा खुश होता है। इंस्पेक्टर शफीक खुश होता है कि अब कामरान जीत जाएगा और शफीक भी बच जाएगा। अब किरण को कामरान के इंटरव्यू देखकर काफी गुस्सा आता है और कहती है, बस बहुत हो गया, अब मैं खुद कोर्ट जाकर गवाही भी दूंगी कामरान के खिलाफ और फुटेज भी सहर को दूंगी। जहां मनीषा भी सहर को फोन करके कहती है कि तुम सोशल मीडिया उठाकर देखो, लोग कामरान के झूठे आंसू पर कैसे भरोसा कर रहे हैं। मैं जानती हूँ तुम मीडिया पर कुछ नहीं बताना चाहती, मगर मुझे लगता है अब तुम्हें भी कामरान को उसी की जुबान में जवाब देना होगा। जहां सहर कहेगी, मनीषा मैं कामरान की तरह परफॉर्मेंस नहीं कर सकती। जहां मनीषा कहेगी, तुम्हें परफॉर्मेंस करनी ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ सच बताना है। देखना, अगर तुम सच बताओगे तो सब तुम पर भरोसा करेंगे, तुम्हारा साथ भी देंगे। इस तरह से हमें कोर्ट में काफी ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगी लोगों की। जहां सहर कहेगी कि मनीषा मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ मैं कैसे करूं। जहां मनीषा कहेगी, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ हौसला चाहिए, बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगी। जहां सहर कहेगी, ठीक है, मैं बिनिश से बात करती हूँ, उसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। जहां मनीषा कहेगी, ठीक है। जहां फिर सहर बिनिश को फोन करेगी, उसे कहेगी कि मनीषा ने ये सब कुछ कहा है। जहां बिनिश कहेगी, तुम्हें जो बेहतर लगता है तुम वही करो, सोशल मीडिया पर तो कामरान ने काफी धूम मचा रखी है, तुम भी अपनी कहानी सुनाओ तो लोग तुम पर भरोसा करें। अब सहर भी बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाकर मीडिया पर आने के लिए तैयार हो जाएगी। जहां इधर किरण भी गुस्से में आकर कामरान की सीसीटीवी फुटेज की जो कॉपी की थी सहर ने कामरान के आने से पहले, वो कॉपी अब ले जाकर सहर को दे देगी और उसे कहेगी कि ये कॉपी अपने पास रखो और इसे सिर्फ अदालत में पेश करना। अगर तुमने इस तरह से चैनल पर दिखाई अपने इंटरव्यू में तो लोग तुम्हें झूठा समझेंगे, लोग समझेंगे कि तुमने ये वीडियो कहीं से बनवाई है, आर्टिफिशियल है, इसलिए तुम इस वीडियो का अभी जिक्र मत करना, ये सिर्फ कोर्ट में पेश करना। और मैं तुमसे वादा कर रही हूँ कि मैं कोर्ट में तुम्हारे साथ पूरी तरह खड़ी रहूंगी और तुम्हारा साथ भी दूंगी और कामरान के खिलाफ गवाही भी दूंगी। अब सहर कहेगी कि मैं कैसे तुम पर यकीन करूं किरण, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, तुम मेरा साथ क्यों देना चाहती हो। जहां किरण कहेगी कि मैं नहीं चाहती कि कामरान का किया कभी भी मेरी बच्ची के सामने आए, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, कामरान को सजा दिलवाना चाहती हूँ। उसने जो किया मैं जानती हूँ वो अपनी मकारी से इस केस को जीत ही लेगा, इसलिए मैंने सारे सबूत तुम्हारे हवाले कर दिए हैं और मैं अपनी गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ। किरण के जाने के बाद सहर तो काफी खुश हो जाएगी। अब वो बिनिश को फोन करके बताएगी कि मेरे हाथ में बहुत सारे सबूत आ चुके हैं, मगर मैं मीडिया पर सिर्फ अपनी कहानी सुनाऊंगी। जहां बिनिश कहेगी, तुम्हें जो बेहतर लगता है वो करो। अब मुझे ऐसा ही लगता है कि अब कोर्ट की हेयरिंग शुरू होते ही बुखारी साहब की तो बतीसी ही बंद नहीं हो रही होगी। वो बिनिश को बार बार जता भी रहा होगा, आंखों ही आंखों में, और दिखा भी रहा होगा कि वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि आज वो केस जीतने वाला है और बहुत सारे सबूत अब उसके पास हैं। जहां बिनिश भी बुखारी को तो बिल्कुल नहीं समझाएगी, ना ही उसे फील करवाएगी कि उसके पास कोई भी सबूत है। जहां कामरान और बुखारी तो बहुत ज्यादा खुश होंगे, वहां पर किरण भी आ जाएगी। जहां कामरान काफी ज्यादा हैरान होगा, उसे लग रहा था कि किरण अब उससे कभी बात नहीं करेगी क्योंकि किरण उसकी सच्चाई जानती है, इसलिए। जहां की सहर और उसके घर वाले बिनिश सब लोग खामोशी से बैठ जाएंगे। अब कामरान को लग रहा था कि सब लोग इसलिए खामोश हैं कि मीडिया मेरे साथ है, बहुत सारे सबूत मेरे साथ है। जहां कोर्ट की हेयरिंग शुरू होगी और कामरान और बुखारी साहब अपनी फिर से महारत दिखाने की कोशिश करेंगे। मिस्टर बुखारी फिर से रोहित को बुलाएगा और रोहित से पूछेगा, हाँ भाई रोहित, आप बताओ कि तुमने सोशल मीडिया तो देखा ही होगा और तुमने अब ऑफिस भी छोड़ दिया है,
जबकि तुम जानते हो कि कामरान का बहुत बड़ा दिल है, उसने तुम्हें माफ भी कर दिया है। जहां रोहित कहेगा कि हाँ मैं जानता हूँ मुझे माफ कर दिया, मगर मुझे उसकी माफी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जहाँ बिनिश खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि मिस्टर बुखारी, आपके सवालों से पहले मैं कुछ कोर्ट में दिखाना चाहती हूँ। जहाँ बुखारी साहब कहेंगे हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। जहाँ बिनिश वो फुटेज लाएगी और सबके सामने चला देगी। जहाँ फुटेज पर नजर पड़ते ही कामरान के तो पैरों तले से जमीन निकल जाएगी, वो उठकर खड़ा हो जाएगी। जहाँ बुखारी भी मुंह पर हाथ रख के खड़ा हो जाएगा। जहाँ उसी वक्त पर बिनिश कहेगी कि सर ये सीसीटीवी फुटेज कामरान के घर की है और मैं एक गवाह भी दिखाना चाहती हूँ जो इस बात को साबित करेगा और ये बताएगा कि ये सच है या झूठ। और वो भी इंसान वो जो बहुत ज्यादा खास है और कामरान उस पर भरोसा भी करता है और कामरान के बहुत ज्यादा नजदीक है। जहाँ जैसा वो कहेगा हाँ क्यों नहीं, जहाँ बुखारी की तो हवाइयां ही उड़ जाएंगी। अब बुखारी को भरोसा नहीं हो रहा कि आखिर कौन सा बंदा है जो बिनिश का साथ देकर शहर के लिए गवाही देगा। अब बिनिश कहेगी कि मिस शहर, मैं चाहती हूँ कि आप कटहरे में आकर सब सच बताइए कि आपको ये सीसीटीवी फुटेज कहाँ से मिली। जहाँ किरण की तरफ देखकर कामरान को बेहद गुस्सा आएगा, उसका बस नहीं चल रहा था कि वो किस तरह से किरण का गला दबा दे। अब किरण आएगी और सबको सारी सच्चाई बता देगी कि ये फुटेज उसके घर से ली थी और जब ये सब कुछ हुआ कामरान ने किस तरह से जानबूझकर उसे उसकी माँ के घर भेजा और खुद घर रहा शहर के साथ ये सब करने के लिए। अब किरण सारी सच्चाई उसके सामने रख दी। जहाँ बुखारी साहब अब फिर से अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, उन सब सबूतों को झुटलाने की कोशिश करेगा, मगर बिनिश और शहर मिलकर अब जज साहब के सामने अपने सबूतों को सच्चा साबित करेंगी और कामरान को झूठा। जहां अब इनकी गवाहियां देखकर कामरान के सारे मुलाजिम सच्चाई बता देंगे, क्योंकि कामरान के मुलाजिम जानते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में भी दिलावर और कामरान के ड्राइवर का चेहरा आया है। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा झूठ बोलने का। तो आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है, क्या ड्रामे के एंड पर ऐसा ही होगा और क्या इस ड्रामे के आने वाली एपिसोड्स मजीद इंटरेस्टिंग हो जाएंगी और कामरान मजीद सोशल मीडिया पर छाता जाएगा और एंड पर कोर्ट में आखिरी हेयरिंग में कामरान की टाएं टाएं ठिस हो जाएगी। तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।